सिंधुदुर्ग किले की डरावनी कहानी भूमिका। महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किला अपनी ऐतिहासिक सुंदरता और वास्तुशिल्पीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस किले के इतिहास के अंधेरे कोनों में छिपी हुई एक भयानक कहानी है जो इसे डरावना और रहस्यमयी बनाती है। इस कहानी की शुरुआत 17वीं सदी में होती है, जब शिवाजी महाराज ने इस किले का निर्माण करवाया था। यह किला समुद्र के बीचों बीच स्थित है और इसे बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन समय के साथ इस किले ने एक खौफनाक और रहस्यमय पहचान बना ली। कहानी की शुरुआत 2001 की एक सर्दी की रात थी। मुंबई में रहने वाले 4 दोस्त राहुल, अंशिका, समीर और प्रिया छुट्टियां मनाने के लिए सिंधुदुर्ग किले पर घूमने गए। यह उनका पुराना सपना था कि वे समुद्र के किनारे स्थित इस ऐतिहासिक किले का अनुभव लें। उनके दिमाग में इस किले को लेकर कई कहानियां घूम रही थीं, लेकिन किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि वे एक ऐसी भयानक रात का सामना करेंगे जिसे वे कभी भुला नहीं पाएंगे। जब वे किले पर पहुंचे तो सूर्य अस्त हो चुका था। सूर्य की अंतिम किरणों ने समुद्र को एक रहस्यमयी लालिमा में रंग दिया। वहां मौजूद एक स्थानीय गाइड ने उन्हें चेतावनी दी। किले का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही डरावना भी। रात के समय यहां ठहरना खतरनाक है। यहां कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना आसान नहीं। लेकिन दोस्तों ने इस बात को मजाक में ले लिया। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ डराने के लिए होती हैं। चलो देखते हैं रात में इस किले का असली रोमांच। रात का अंधेरा रात गहरी हो चुकी थी। चारों दोस्तों ने किले के अंदर एक जगह खोजकर टेंट लगा लिया। समीर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा, यह जगह कितनी शांत है, लेकिन इस शांति में कुछ अजीब सा है। प्रिया ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा बेवजह डरते हो, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। जैसे ही रात और गहरी हुई, किले में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले उन्हें अपने टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च लेकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद प्रिया ने अचानक कहा, क्या तुम लोगों ने किसी को मेरा नाम लेकर पुकारते हुए सुना? सबने इनकार कर दिया, लेकिन प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, मैंने साफ सुना। एक महिला की आवाज थी। पुराना रहस्य उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। समीर ने कहा, यहां से बाहर निकलना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी का साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह एक साधारण धोती पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे ठहरने के लिए नहीं है। अंशिका ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और हमें क्यों यहां से जाने को कह रहे हैं? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह किला सिर्फ शिवाजी महाराज का नहीं है। यहां उन आत्माओं का वास है जिन्होंने इस किले को बनाने के दौरान अपनी जान गंवाई थी, और उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली है कमलाबाई की आत्मा। वह अब भी यहां भटक रही है। कमलाबाई की कहानी। बूढ़े ने उन्हें कमलाबाई की कहानी सुनाई। कमलाबाई इस किले के निर्माण के समय एक मजदूर की पत्नी थी। वह अपने पति के साथ इस किले के निर्माण में मदद करती थी। लेकिन एक दिन किले की दीवार गिर गई और कमलाबाई उसके नीचे दबकर मर गई। उसकी मौत को दुर्घटना मानकर लोग भूल गए, लेकिन उसकी आत्मा ने किले में रहना शुरू कर दिया। कहते हैं कि कमलाबाई की आत्मा आज भी उन लोगों को सजा देती है जो किले में रात के समय रुकते हैं। भयानक घटनाएं। बूढ़े की कहानी सुनने के बाद चारों दोस्तों ने वहां से जाने का निर्णय किया। लेकिन जैसे ही वे टेंट पैक करने लगे, किले का माहौल और डरावना हो गया। हवाएं तेज चलने लगीं। उन्हें हर कोने से हंसने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अंशिका ने चिल्लाते हुए कहा, यहां से जल्दी चलो। लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े, एक अजीब सी परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। वह परछाई एक महिला की थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी चेतावनी को अनसुना क्यों किया? अब यहां से कोई नहीं जा पाएगा। भागने की कोशिश। डर के मारे चारों दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन सब बेकार था। समीर ने घबराते हुए कहा, हम फंस गए हैं। यह आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी।
तभी अचानक बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ। उसने एक मंत्र पढ़ा और कहा, यहां से भागने का यही समय है, जल्दी करो। चारों दोस्तों ने बूढ़े का कहा मानकर एक गुप्त दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। दरवाजा खुला और वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। अंतिम रहस्य, जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मुड़कर देखा। बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। प्रिया ने कांपते हुए पूछा, क्या वह बूढ़ा आदमी भूत था? राहुल ने धीरे से कहा, शायद, लेकिन उसने हमारी जान बचाई। उस रात के बाद चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वे फिर कभी इस किले की ओर रुख नहीं करेंगे। निष्कर्ष, सिंधुदुर्ग किला जितना ऐतिहासिक है उतना ही रहस्यमय और डरावना भी। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि इतिहास के साथ जुड़े कई रहस्य कभी-कभी इतने डरावने हो सकते हैं कि उनकी परछाई आज भी महसूस की जा सकती है। कहानी समाप्त।